आप ये सब क्यों कर रहे हैं? डकैती? मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। कैसी है तू? किस मुंह से आप ये पूछ रहे हैं? त्याग करके चले गए थे। मेरे भैया और भाभी के टुकड़ों पर जी रही थी, वो भी गया। मेरा दुख जानकर क्या ही करेंगे। लेकिन आप बताइए, आप ये क्यों कर रहे हैं? आप डकैती कर रहे हैं, डकैती। हाँ, कर रहा हूँ मैं डकैती। जगह डाकू का चेला हूँ, शंभू। 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, इसलिए करनी पड़ती है। डकैती करने के लिए मजबूर हैं हम, तुम नहीं समझोगी। और मैं क्यों डाकू बना ये तो कभी नहीं समझोगी। चुप रहे, चुप। एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। देखिए, आपने तो मुझे बहुत साल पहले ही छोड़ दिया था, लेकिन आप तो मेरे पति हैं। ये बात तो मैं भूल नहीं सकती। जिनका सामान लूटा है उन्हें वापस कर दीजिए। वो बड़े लोग हैं, उनकी क्षमता के बारे में आपको नहीं पता। और बहू रानी, उन पर तो माँ की कृपा है। वो खुद ही देवी का रूप है। उनका नुकसान करके आप पछताओगे। मेरी बात एक बार सुन लीजिए। माँ का नाम लेकर ही हम लोग डकैती करने जाते हैं। माँ हमारी रक्षा करती है, लेकिन अब तेरा क्या होगा वो सोच। मंगला दीदी का सारा जीवन दुख में बीता है। सिर्फ पिछले कुछ दिनों से उनके चेहरे पर हंसी थी। कितनी खुशी से हमारे साथ आई थी। अब अगर हम मंगला दीदी को यहाँ छोड़कर चले जाएं, तो हमें पाप लगेगा। पाप पुण्य इतनी आसान बातें नहीं हैं। किसने पाप किया है, हम लोगों ने या उन डाकुओं ने? जो यात्रियों का सर्वनाश करते हैं। तुम लोगों की बातें सुनने से मेरा दिमाग गर्म हो जाता है। छोटे मालिक, आता हूँ। चंदर, तुम मेरी बात नहीं मान रहा ना? बाद में तुझे समझ आएगा। मुझसे और सहन नहीं हो रहा है। चंदर, इन्होंने देखा है छोटे मालिक। ये सुबह मैदान में गए थे, वहाँ उन्होंने देखा कि शंभू डाकू का दल एक महिला को उठाकर जंगल की तरफ लेकर जा रहे थे। जंगल की तरफ मतलब कौन से जंगल में? जी छोटे मालिक, वो खेत पार करके नदी है, वो नदी पार करने के बाद जो जंगल है वहाँ पकड़ कर लेके गए। ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जग्गा डाकू का अड्डा है और शंभू डाकू जग्गा डाकू का चेला है। वो लोग आने जाने वालों को लूट के माँ को अर्पण करते हैं। लूटा हुआ माल माँ काली के चरणों में अर्पण करते हैं। वाह, अच्छी बात है। ये आप लोगों का धर्म है। मातृ साधना, माँ के नाम से तीर्थ यात्रियों को लूटा जाता है, लड़कियों को उठा लिया जाता है। माँ के चरणों में निवेदन करने से सारे पाप धुल जाते हैं। और आप लोगों के भगवान भी कैसे हैं? और धर्म तो क्या करेगी तू? क्या करेगी? मैं अपनी बात क्या ही सोचूं, बताइए। दलदल में डूब रही थी। ऐसा लगा देवी माँ ने खुद बचाया मुझे। देखिए देखिए, अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। देखिए ना, बहुत इच्छा थी कि एक बार आपसे मिल लूं। वो भी पूरी हो गई। आप मेरी बात एक बार सुन लीजिए। मैं खुद बहू रानी के पैरों पे गिर जाऊंगी। बहू रानी, इनको छोड़ दीजिए। वो सब कुछ छोड़ देंगे।
पता है ना, बहुत इच्छा हो रही है सब कुछ नए से शुरू करूं, लेकिन मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था सब कुछ छोड़ के आप डकैत बन जाएंगे। आप मेरी बात एक बार सुन लीजिए ना, बहू रानी पर माँ की कृपा है। बहू रानी का नुकसान करने से माँ काली आप सबका नाश कर देगी, नाश कर देगी सबका। किसका नाश करेगी माँ? जो हमारे पीछे पड़ेगा उसी का नाश हो जाएगा, देखना। कोई भी धर्म पाप कार्य करने के लिए नहीं कहता है दास महाशय। धर्म का अर्थ है जो धारण करता है, और हर एक धर्म सत्यता और विश्वास के साथ चलने को कहता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कोई भी इंसान इस धर्म का सटीक उपयोग नहीं करते हैं। अच्छा, उन डाकुओं के बारे में आपको कुछ पता है? ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन सुना है डाकुओं की रक्षा करती है चंडाली काली। चंडाली काली? जी हाँ। सुना है वहां शमशान हुआ करता था, वहां पर पत्थरों को कपड़े पहनाकर उनकी पूजा हुआ करती थी। बहुत जागृत है काली माँ, शमशान काली। और सुना है मैंने वहां पर नरबलि भी दिया जाता है। मां को इंसान का खून चढ़ाते हैं। कई लोगों ने वहां मां का तांडव नृत्य भी देखा है। इसलिए कह रहा हूं छोटे मालिक, सब कुछ जानने के बावजूद वहां जाना ठीक रहेगा? क्योंकि मां स्वयं उनकी रक्षा करती है। तुम्हें तो पता है सरदार, मैं इन सब कहानियों को नहीं मानता। ये सब कहानियां इंसान खुद ही बनाता है। जो भी हो, मैं भी चलूंगा तुम लोगों के साथ। सिपाहियों को तैयार होने के लिए कहो। मां का नाम लेकर हम लोग भी जाएंगे दास महाशय। चंडाली मां के महत्व के बारे में बहुत सुना है। हम लोग भी एक बार मां का दर्शन करना चाहते हैं। ठीक है, आप लोग भी चलना, लेकिन आप लोग शायद थोड़ा निराश ही होंगे, क्योंकि आप लोगों की देवी मां मुझे देखकर सामने नहीं आएगी। इसका उल्टा भी तो हो सकता है दास महाशय। आपको देख के शायद चंडाली मां जागृत हो जाए। आप चाहे मां की महिमा का विश्वास करे या ना करे, आप इंसान होने के नाते अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। मां आप लोगों को आशीर्वाद ही देगी। जय मां काली, जय मां जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली, जय माता रा, जय मां काली, जय माता रा, जय माता रा। अंदर आ, मैं कह रही हूं ना, अंदर आ। तू ये क्या बोल रहा था? कहाँ जाएगा? जंगल में जाएगा, वहां डाकू लुटेरे रहते हैं। वापस लौटकर मैं प्रीतराम और जुग्गी को क्या जवाब दूंगी? तेरी दादी अभी भी जिंदा है, मेरी बातों का उल्लंघन मत कर। दादी क्यों खामखा डर रही हैं? डरिए मत, मुझे कुछ नहीं होगा। उल्टा मैं सबका डर निकाल के आऊंगा। छोटी बहू, तू अपने पति को रोकेगी नहीं? कैसी है तू? अपने मांग के सिंदूर को खो देगी उस मंगला के लिए। दादी क्यों खामखा रानी को बात सुना रही है, बताइए तो। रानी ने मुझे डाकुओं के अड्डे पर जाने के लिए नहीं कहा। मैं खुद जा रहा हूं कर्तव्य का पालन करने के लिए।
हाँ, वैसे रानी ने कहा था मंगला दासी को यहाँ छोड़कर जाना उचित नहीं होगा। चंदर, तुझे पता नहीं है तू हमारे लिए क्या है। छोटी बहू, मेरी अच्छी बहू, कैसे भी करके कसम वसम दिला के आज चंदर को रोक ले, चंदर को रोक ले। दादी माँ, मुझे विश्वास है कि जो माँ सबका मंगल करती है, सबका कल्याण करती है, वो किसी भी हाल में किसी का नुकसान नहीं कर सकती। हम किसी भी रूप में उनकी पूजा क्यों ना करें। आप डरिए मत, माँ जरूर इनकी रक्षा करेंगी। रानी, तुम्हारा साहस देखकर मेरा साहस और बढ़ गया है। मुझे पता है आप ये सब नहीं मानते, लेकिन मैं तो मानती हूँ। इस फूल में माँ का आशीर्वाद है और मेरा विश्वास है कि माँ आपकी जरूर रक्षा करेंगी। मैं आपका इंतजार करूंगी। हालांकि मुझे विश्वास नहीं है कि तुम्हारा ये फूल मेरे कोई काम आएगा, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारा ये फूल तुम्हारे मन की शांति के लिए मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। तुम संभल कर रहना और कोई चिंता मत करना। जय माँ, जय माँ चंडाली काली, 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 जय माँ, जय माँ चंडाली काली। जा लूट का माल सब उधर रख दे। सरदार, कहाँ लेकर आए हैं आप मुझे? मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ पे। ये भगवान तो ये मैंने नहीं कहा था। इधर आ। तेरा साहस बहुत बढ़ गया है रे। कितनी बार मैंने तुझे मना किया है लड़कियों को हाथ लगाने से। मेरी बात सुनिए सरदार, मंगला कोई अनजान लड़की नहीं है। वो मुझे बहुत सालों के बाद मिली है, बहुत सालों के बाद। अनजान लड़की नहीं है? अनजान नहीं है? कौन हो तुम? हाँ? तुम इसकी क्या लगती हो?
बताओ, ब्याह हुआ था? डरपोक, क्यों इतना डर रहा है? किस चीज से इतना डर रहे हो? हाँ, अगर जिंदगी इतनी प्यारी है तो सिपाहियों में नाम क्यों शामिल किया? अगर सिपाही बनना है तो डर किस बात का? चलो साहब। छोटे मालिक, आप चलो, संभाल के। सरदार, मुझे एक लाठी दो, मैं सबके आगे रहूंगा, तुम सब मेरे पीछे आओ। जी छोटे मालिक। जंगल और घना होते जा रहा है, इस रास्ते पर चलना आसान नहीं होगा। कहाँ क्या छिपा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल दिन के उजाले में जाते तो अच्छा होता। हम लोग तो दिन में ही निकले थे, लेकिन यहाँ आते आते रात हो गई। जो भी हो, आप लोग डरना मत। इतने लोग और आग देखकर जानवर हमारे पास आने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो क्या सिर्फ जानवरों का ही डर है दास महाशय? नहीं तो और किस बात का डर है? डाकुओं का? इस बार वो लोग बचेंगे नहीं। यहाँ तो सारे अशुभ आत्माओं का आवास है। मैं भूत प्रेत में विश्वास करता हूँ। बाबा, ये सब बातें रहने दीजिए, चलिए आगे चलते हैं। और डरिए मत, क्योंकि मुझे देखकर डर भाग जाएगा।